हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोमेन और एक्सीड पर। आज यूपी करंट अफेयर्स यानी कि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और लेखपाल के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपके क्वेश्चंस हैं: उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सलाखान जीवाश्म पार्क, बी नॉलेज पार्क, सी बायोटेक्नोलॉजी पार्क और डी लायन सफारी पार्क, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाल खान जीवाश्म पार्क का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है: किस राज्य सरकार ने 2027 तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक व्यापार राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है: विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाई जाती है के अवसर पर नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम निम्न स्थानों पर आयोजित किया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बुलंदशहर, बी नोएडा, सी हापुड़ और डी कानपुर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुलंदशहर में आयोजित किया गया एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: बफर में सफर पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सोहेबद गजबात, बी मेरठ, सी नोएडा और डी लखनऊ, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोहेबाद गजबात एकदम करेक्ट बात है, यानी कि सोहेबाद गाजियाबाद एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सोनभद्र, बी बलिया, सी बिजनौर और डी बहराइच, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: किस राज्य सरकार ने भारत का पहला विस्डम जंगल सफारी शुरू किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: किस संगठन ने उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी करके एंग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए विश्व बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक और डी एचडीएफसी बैंक, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्व बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। द वर्ल्ड बैंक एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है: उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू की है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी गाजियाबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नामक एक इकाई में विलय नहीं हुआ है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ए आर्यवर्त बैंक जो विलय हो गया है, बी प्रथमा बैंक, सी यूपी बड़ौदा बड़ौदा यूपी बैंक और डी एक्सिस बैंक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक एकदम करेक्ट आंसर है, जो ग्रामीण बैंक नामक एक इकाई में विलय नहीं हुआ है, यानी कि एक्सिस बैंक विलय नहीं हुआ, बाकी ये तीनों विलय हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है: किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि साक्षी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है: किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी दिल्ली, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है: किस राज्य के राज्यपाल ने चुनौतियों मुझे पसंद है नामक पुस्तक का विमोचन किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी
गुजरात, सी राजस्थान और डी हरियाणा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह पुस्तक का विमोचन किया है। आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए देश की रात्रि लैंडिंग सुविधा नहीं होगी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गंगा एक्सप्रेसवे, बी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत सरकार द्वारा जैव प्लास्टिक बनाने की तकनीकी के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी गाजियाबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गाजियाबाद इसका एकदम सॉरी ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जैव प्लास्टिक बनाने की तकनीकी के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है लखनऊ एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमाणित हरित नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाली भारत की पहली नगर निगम बन गई है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गाजियाबाद नगर निगम, बी कानपुर नगर निगम, सी लखनऊ नगर निगम और डी प्रयागराज नगर निगम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद नगर निगम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी नोएडा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला वायु सीएनजी संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी आगरा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रयागराज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पहला वायु सीएनजी संयंत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान उत्तर प्रदेश राजस्थान होगा और डी मध्य प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस ने सुरक्षा श्रेणी में स्क्रॉच पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर शून्य गरीबी कार्यक्रम शुरू किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर्स के एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक केजीबीबी एक खेल योजना शुरू की है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश में इथेनॉल उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रोत्साहन एकीकृत आयोजित किया गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी नोएडा,
जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गोवा सरकार, बी राजस्थान सरकार, सी हरियाणा सरकार और डी दिल्ली सरकार। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा गवर्नमेंट, गोवा सरकार एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल लेन-देन के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी दिल्ली। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी नोएडा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कानपुर में विठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में डीपी मनु पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, उनका संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए कुश्ती यानी कि रेसलिंग, बी बॉक्सिंग, सी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो और डी भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक जेवलिन थ्रो एकदम करेक्ट आंसर है। डीपी मनु पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह भाला फेंक से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित है डीपी मनु। ये मनु वाकन है, डीपी मनु है जो भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर नीलगिरी तहर गणना करेगी? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी केरल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य ने रैंडिया रेशम को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी नागालैंड। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए चाइना, बी जापान, सी अमेरिका और डी साउथ कोरिया। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पूनम यादव, बी मीराबाई चानू, सी विद्यारानी देवी और डी अंकिता सुली। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में दिवंगत कुमुदनी लखिया कौन थी? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए लेखिका यानी कि राइटर है, बी गायिका यानी कि सिंगर है, सी नृत्यांगना यानी कि डांसर है और डी चित्रकार यानी कि पेंटर है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नृत्यांगना यानी कि डांसर है, जिनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2000 और 1987 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है कुमुदनी लखिया जी को, जो नृत्यांगना से संबंधित यानी कि डांसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव और सन स्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए राजस्थान सरकार ने, बी तेलंगाना सरकार, सी गुजरात सरकार और डी ओडिशा सरकार। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी तेलंगाना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहाँ बनाई गई है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड में बनाई गई है सबसे लंबी परिवहन सुरंग, उत्तराखंड में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए हाउ याफान ने, बी तानजोंगई ने, सी जू बेंजुन ने और डी अलेक्जेंड्रा गोरचा गोरिया चकिना ने। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जू बेंजुन एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। ए ललितपुर यूपी, बी मुरादाबाद, सी प्रयागराज और डी पिपरी सोनभद्र। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिपरी सोनभद्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए घाघरा नहर, बी केन नहर, सी निचली गंगा नहर और डी शारदा नहर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है कहाँ?
जिसे हम ऑप्शन है ए टोस नदी पर, बी केन नदी पर, सी वेतवा नदी पर और डी रिहंद नदी पर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेतवा रानी लक्ष्मीबाई बांध यानी कि राजघाट, जिसे हम राजघाट बांध भी बोलते हैं, यह वेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं जो आज हम लेकर आए थे, जो एकदम चुनिंदा प्रश्न है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस, जैसे यूपी पुलिस एसआई और वो लेखपाल और हेड कांस्टेबल आदि में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।